सो वी आर डूइंग सबनेटिंग क्वेश्चंस। तो ऐसे ही एग्जाम्स में आते हैं, तो मैं कुछ शॉर्टकट्स बताऊंगा आपको कि उससे आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो जब भी आपको एक चीज़ है, मैं इसमें दो कैटेगरीज में लिख रहा हूँ। एक फर्स्ट वैलिड होस्ट आ जाए कभी भी, कि अगर आपसे पूछे जाए फर्स्ट वैलिड होस्ट या लास्ट वैलिड होस्ट, या पूछा जाए उसका सबनेट, मतलब वो कौन से सब नेटवर्क में बिलोंग करता है। और फोर्थ वन इज अगर ब्रॉडकास्ट एड्रेस पूछा जाए, और नेटवर्क आईडी और सबनेट एक ही बात होगी, जब आप सॉल्व करोगे पता लगेगा आपको। तो ये चीजें जब आ जाए या रेंज भी आ जाए तो उसके लिए अलग अलग मेथड है एक। और जब पूछा जाए कि नंबर ऑफ होस्ट और सबनेट बताने हैं, यानी नंबर ऑफ होस्ट एंड सबनेट, इसमें एक क्वेश्चन नहीं है, मैं एक क्वेश्चन वो भी निकाल लूंगा अभी। तो अभी सिर्फ ये वाले स्टेप करते हैं जो ये वाली कैटेगरी है। इस कैटेगरी को मैं ए बोलूंगा, इसको बी। तो बी कैटेगरी को कैसे करना है, तो जो भी आपके ये है सबनेट मास्क, तो यहाँ पे आपको चेक करना है कि कौन से ऑक्टेट में आपके चेंज हो रहा है। अभी मेरे कौन से ऑक्टेट में चेंज हो रहा है, 192 में। पहले मैं इस, और इसमें तो हो ही नहीं रहा है, यहाँ पे हो रहा है इसमें एक तरह से। और इसमें 20 है, तो इसका सबनेट मास्क निकालो जल्दी। तो 250 सबनेट मास्क चाहिए हमें पहले, सबसे पहले 255.4 पे क्या आएगा, +4 अगर आप करोगे 128 +64 +32 +16 240 आएगा, कर लो 240.0। ठीक है, तो अब 192 में से इसको 256 में से माइनस कर दो, तो कितना आया यहाँ पे 64। इसको 256 से माइनस करोगे तो इसका एक अलग मेथड आएगा, क्योंकि इसमें कोई वैल्यू नहीं आ रही है। तो ये बाय डिफॉल्ट क्या है, /24 ही है। तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं। और इसके यहाँ पे चेंज हो रहा है, तो इसको 256 से माइनस करेंगे तो आपको क्या लिखना है, 16.0। 16.0, यहाँ 0 भी लगाना है, याद रखना। ठीक है, अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो लास्ट वैलिड होस्ट बताना है, तो कितने का गैप है हमारा, 64। तो सबसे पहले हमने रेंज निकालनी है, तो क्या करना है, 0, ये आईपी क्लास बी की, यानी ये जो 255 होता है ना, ये आपको जहां पे लिखा होता है ये 25 है, यानी 3 शुरू के जो ऑक्टेट्स हैं यहाँ पे चेंज नहीं होगा। तो एग्जैक्ट आईपी आप यहाँ पे लिख सकते हो 172.27.202। और ये स्टार्ट कहाँ से होगी, 0 से। 0 से कहाँ तक जाएगा ये ब्लॉक, कितने का गैप है, 64 का जो निकाला था। तो अगला ब्लॉक आएगा 64 और उसके बाद आएगा 128। तो 64 से पहले क्या आता है, 63। अब 64 इसमें आ रहा था, तो 64 इसमें आ रहा था, 128 से पहले क्या आएगा, 127। तो ये आपकी ब्रॉडकास्ट टाइप है, 127 से पहले आएगा 126। तो 126 था इसका। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसको हम इरेज कर देते हैं। तो आपको ये भी देखना है कि ये वाला आईपी किस में आ रहा है। तो व्हाट इज द लास्ट वैलिड होस्ट, अब लास्ट वैलिड होस्ट निकालना है। तो बाय डिफॉल्ट इसमें कितने का गैप आ रहा है, ये /24 है, राइट। तो /24 में आपको पता है 0 से 255 तक ही जाती है कोई भी आईपी। ठीक है, तो इसमें आपको 3 ऑक्टेट दोबारा मिल गए और ये भी मिल गए। तो अब यहाँ पे तो 0 ही है, तो यानी ये 0 से स्टार्ट होगा, ये 64 नहीं चेक होगा। तो 0 से 255 तक जाएगा, यानी 172.16.204.0 तक जाएगा, से लेके कहां तक जाएगा, 255। अब इसने लास्ट वैलिड होस्ट पूछा है, तो क्या आएगा, 172.16.204.255 से पहले क्या आता है, 254। ये था, ये रहा 172.16.204.254। तो आपको स्पीड में करने, अगर आपको नहीं समझ आ रहे हैं तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो इसकी। और सबनेटिंग ही नहीं आती तो पहले बेसिक सबनेटिंग सीखें। तो अब यहाँ पे कितना गैप आ रहा था नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब इसका थोड़ा सा डिफरेंट है क्लास बी के लिए, थोड़ा देखते हैं। अब पहली बात मेरा ये देखो, 255 यहां तक, यानी ये वाला ऑक्टेट चेंज नहीं होगा। फिर 32 जाएगा, फिर 48 जाएगा। और 48 से पहले तो 47.255 आता है, 7.254। तो यहाँ क्या आएगा, 32.0 से 47.254। तो और करते हैं क्वेश्चन, कोई बात नहीं, जब तक
क्वेश्चन नहीं खत्म हो जाते इस वेबसाइट के, तब तक क्वेश्चन करते रहो। 255 255 255 और 4 बिट्स और ऐड होंगी 28 के लिए, तो 240। 256 से माइनस करो, 16 का गैप बना। ठीक है, वैलिड होस्ट रेंज बतानी है। अब यहाँ पे 255 255 255 कॉन्सेप्ट यही है, कॉन्सेप्ट समझो। तो ये है, आप स्लो करोगे तो कोई गलती नहीं होगी। ये देखो यहाँ पे चेंज नहीं होगा, यानी 172.26253 मैंने ऐसे लिख लिया और ब्लॉक रेंज बन गई। तो पहला आएगा 0, फिर दूसरा 16, तो आपको 151 तक जाना है, राइट। तो मुझे पता है मेरा कितने का गैप बना है, 16 का। तो मुझे पता है 16, जब मैं 16 करके एक बार 160 तक भी पहुंचूंगा, क्योंकि मल्टीप्लाई बाय 10 कर लो, सीधा 160 में से 60 माइनस कर दो, 144। तो यानी इससे पहले क्या था, 144 था, 144 और 160, जीरो नहीं लगाना यहाँ पे, ये क्लास बी तो है पर इसके ऑक्टेट लास्ट में चेंज हो रहा है। तो 160 से पहले क्या आएगा, 159, और होस्ट रेंज बतानी है। तो ये नेटवर्क आईडी होती है, ये ब्रॉडकास्ट, इसके बीच की आईपी, यानी 145 से लेके 158, 145 से 158। तो क्या किया, 16 का था मैंने, मुझे पता है मैं 16 करते मैं कैलकुलेट क्यों कर रहा हूं इतना, मुझे जब जाना ही 151 देखना है मुझे, तो मैं सीधा ही 160 पे पहुंच गया, तो 144। तो 144 से 160 कहां तक जा रहा है, 159 तक। तो अब एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। अब ये वाले क्वेश्चंस थोड़े अलग तरह से होते हैं, और जब सबनेट और टोटल नंबर ऑफ होस्ट पूछा जाए, इसमें क्या करना है आपको, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको जब ये नंबर ऑफ होस्ट पूछा जाए, तो ये क्या आपकी नेटवर्क बिट्स होती हैं, राइट। बाय डिफॉल्ट आईपी एड्रेस कितने बिट का है, 32। तो जब मैं नेटवर्क बिट्स में से को माइनस करूंगा 32 में से, तो मुझे क्या मिल जाएगा, एच, यानी होस्ट बिट्स मिल जाएंगी मुझे। होस्ट बिट्स कितनी मिल गई, 4। और बाय डिफॉल्ट कौन सी क्लास है, क्लास सी। तो आपको नेटवर्क बिट्स निकालने के लिए क्या करना होता है, जितनी भी टोटल होती है क्लास सी में, टोटल नेटवर्क बिट्स कितनी होती है, 8, रिक्वायर्ड कितनी है हमें, 4। तो इसका फॉर्मूला होता है कन्वर्टेड नेटवर्क बिट्स का, जिसने मेरी सबनेटिंग की है। नहीं तो सिंपल ये है कि आपको जो भी टोटल होस्ट बिट्स हैं उसमें से होस्ट में जितनी हमें आ रही है रिक्वायरमेंट है 8-4, तो 4। तो ये क्या आ गई, आपकी नेटवर्क बिट्स भी आ गई 4। तो टोटल नंबर ऑफ सबनेट्स कितने बनेंगे, 2 की पावर n, ये n क्या था, 2 की पावर 4 क्या होता है, 16। और होस्ट कैसे निकलते हैं, 2 की पावर h माइनस 2, क्योंकि एक नेटवर्क आईडी और ब्रॉडकास्ट के लिए होता है, तो h क्या 4, तो 16 माइनस 2 इक्वल टू 14। सीधा क्या है, आपको 32 में से 28 माइनस किया, आपका h आ गया। अब आपको ये देखना है टोटल कितनी होती है होस्ट बिट क्लास सी में, इसमें कितनी होती हैं, 24 तो नेटवर्क बिट्स होती हैं और होस्ट होती है 8। तो 8 में से जो आपकी होस्ट है वो माइनस की, तो आपकी नेटवर्क बिट्स भी आ गई। तो नेटवर्क बिट्स से आपकी क्या निकलेंगे, सबनेट्स, और 2 की पावर h माइनस 2, h आपका 4 था, 2 की पावर h माइनस 2 इक्वल टू 16 माइनस 2 इक्वल टू 14, तो होस्ट। तो ये मैं तेज इसलिए कर रहा हूं क्योंकि एग्जाम में आपको तेज ही करने पड़ेंगे, आपको ये नहीं है कि 10 मिनट एक ही जगह बैठे रहोगे, तो इसकी प्रैक्टिस करा रहा हूं मैं। तो 16 and 14. So let's move to another question. So what is the last host range? मैं सबनेट वाला एक और ले लेता हूं अगर आ जाए। हाउ मेनी सबनेट्स जिसमें पूछा जाता है, ये वाले तो ठीक है। ये रहा एक और, इसको बड़ा कर लेते हैं थोड़ा। ओके, तो हाउ मेनी सबनेट्स, वही 32 में से 29 माइनस किया, कितना आ गया, 3। h क्या आ गया, 3। टोटल कौन सी क्लास है, क्लास सी। तो 8 माइनस 3 इक्वल टू 5, तो आपका n आ गया 5। 2 की पावर n, 2 की पावर 5 इक्वल टू 32, ये क्या आ गया आपके सबनेट्स। और 2 की पावर h माइनस 2 इक्वल टू, कभी इतनी तेज सॉल्व करोगे तो पता लगेगा, h माइनस h क्या था आपका 3, h क्या था 3 है ना, तो 2 की पावर 3 इक्वल टू 8, 8 माइनस 2 इक्वल टू 6,
तो आपके होस्ट कितने हैं 6 और आपके सबनेट्स हैं 32। लेट्स गो एंड चेक 32 एंड 6। एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं इसका, हाउ मेनी सबनेट्स जिसमें पूछा जाए। ओके, होस्ट रेंज बतानी है तो इसका पहले ये दूसरे तरीके वाला है, तो 255.255 माइनस सॉरी डॉट 23 कैसे बनता है 16 प्लस 7। तो 7 पे जब आप कैलकुलेट करोगे 7 बिट्स को प्लस करोगे तो आपको 254 मिलेगा। आपको मैं बता देता हूँ 1 पे 128 होता है, 2 बिट्स ऐड होती है 192 होता है, 3 पे 224 होता है, 4 बिट पे 240 होता है, 5 पे 248 होता है और 6 पे 254 होता है, 252 होता है, 7 पे 254 होता है। तो अब यहाँ 16 प्लस 7 23 होता है, तो 7 बिट्स पे मैं सीधा गया 254 होता है। तो इसके थर्ड ऑक्टेट में चेंज हो रहा है, तो 256 से माइनस करोगे तो आपको क्या आ गया 2.0। ठीक है, तो यानी इसके ये दोनों चेंज नहीं होंगे। 172 और 24 आपने साइड में लिख लिए और आपने यहाँ पे 0.0 कर दिया स्टार्ट, और आपको देखना है 253, तो 2 का गैप है सीधा ही, आप सीधा 200 पे चले जाओ। फिर आपको पता है 2 से कौन सा 250 भी डिवाइड होता है, 250 चले जाओ, फिर अगला आएगा 252, फिर आएगा 254, है ना, ऐसे ही चलेगा। तो ये 253 देखना चाहता है, तो ये आईपी किस में आएगा 254 से पहले क्या आता है, 254 से पहले 253.255। वैलिड होस्ट रेंज क्या आएगी मेरा 252.0 से नहीं लेना तो 1 लेना यहां से, क्योंकि फर्स्ट और इसका लास्ट से पहले वाला 24 यानी 252.1 से लेके 253.254। पॉज कर लो, नोट करना तो ये लो 252.1 से 253.254। लास्ट क्वेश्चन 22 255.255 वैलिड होस्ट पूछा, सबनेट्स और होस्ट पूछे होते तो इसको 32 में से माइनस कर देते, तो 255 वैसे भी निकल सकता है पर ये इजी है। तो 255 255 16 हुए, 16 प्लस 6 होता है, 6 पे क्या होता है 240 248 252, तो इसको 256 से माइनस करो 4.0, तो आपके ये वाले ऑक्टेट आपके चेंज नहीं हो रहे हैं, तो ये ऐसे ही लिख दो 172.626, तो 0.0 से स्टार्ट हो रहा है, तो 184 से डिवाइड करके देखो, अगर हो रहा है तो सीधा 180 पे चलेंगे, 4 2 16 और 4 5 20, तो यस हम सीधा 180 पे जा सकते हैं। तो 180 के बाद सीधा क्या आएगा 184, फिर आएगा 188। अगर डिविजिबल है तो सीधा वहीं चले जाओ। 144 से पहले क्या आता है 184 से पहले क्या आता है 183.255। अब फर्स्ट वैलिड होस्ट पूछ रहा है तो क्या आएगा 180.1 180.1 180.1 180.1 180.1। सो थैंक यू गाइस। अगर आपको एक ये टूल है फोकस बूस्टर, आप ये लगा लो और इसमें टाइम सेट कर लो कि 10 मिनट में मुझे 10 क्वेश्चन करने हैं सॉल्व, तो जल्दी जल्दी आप ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हो। क्योंकि ना मैंने देखा है सीसीएन एग्जाम में ना लोग इसमें बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। आएंगे तो आपको मैक्सिमम 2 या 3 या 4 क्वेश्चन, बट फिर भी इसी में लोग 15-15 मिनट, और अगर 4 क्वेश्चन आपके यहाँ से गलत हो गए 5-6, और अगर आपने एक लैब गलत कर दी तो समझ लो भैया सीसीएन ने दोबारा देना है। So this is video for exam preparation. So thank you for watching.